हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले का वाला जो वीडियो था उसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट समझा होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला एज वेल। सो आप लोगों ने आई होप सीख लिया होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से सॉल्व करना है? फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया था कि करना क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट एक्स स्क्वायर को -10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो -10x² आएगा। क्लियर? इतनी बात आ रही है समझ में? अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका एलसीएम निकालना होता है। 10 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 2। ठीक है। देखिए 2 और 5 आया। तो इस 10x का जो एलसीएम आया उससे दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिसको आप ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 3x आएगा और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10x² आ जाएगा। बच्चों ये होगा x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब कॉमन लेना है आपको। x कॉमन आएगा, x -5 इस दोनों टर्म से आप 2 कॉमन ले सकते हो। x -5 = 0। बात आ रही है समझ में? x -5 × x + 2 = 0। बच्चों x -5 = 0 तो x का वैल्यू आएगा 5। ये पहला सॉल्यूशन। नेक्स्ट x + 2 = 0 तो x = -2। इसी को हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, समझ में? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी का सेकंड पार्ट है, और या इसी को दूसरे मेथड से अगर मैं बताऊं आपको तो x² - 3x और -10 है = 0। तो देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 10x² आएगा। अब इसको दो ऐसे टर्म में ब्रेक करना है सो दैट कि इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद -3x आए। तो आप ऐसे भी कह सकते हो सर -5x और 2x हो जाएगा। इस दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो माइनस का 3x आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 10x² आएगा। तो आप एलसीएम लिए बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब जो भी मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। x -5 = 0 तो x -5 और दूसरा x + 2 = 0। x -5 = 0 तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 5। x - 2 = 0 तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो यही आपका सॉल्यूशन। x + 2 था बच्चों तो x का वैल्यू -2 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है 2x² + x - 6 = 0। 2x² + x - 6 = 0। बच्चों 2x² को -6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -12x²। अब 12x² को दो ऐसे टर्म में ब्रेक करना है आपको कि ऐड करके प्लस का x आए और मल्टीप्लाई करने के बाद -12x² आए।
तो -4x और प्लस का 3x, प्लस वाला वैल्यू चाहिए तो प्लस का 4x रखिए और -3x। ठीक है, अब देखिए 4x -3x करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद -12x² आ जाएगा। सो आप लिख सकते हो 2x² प्लस 4x -3x -6 = 0। अब कॉमन लीजिए तो देखिए इस दो टर्म में 2x कॉमन आएगा, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी, सो 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो x प्लस का 2, -3 कॉमन लीजिए तो x प्लस का 2 = 0। सो x प्लस का 2 इंटू 2x -3 = 0। सो x प्लस 2 = 0, तो बच्चों x का वैल्यू क्या आएगा, -2। 2x -3 = 0, सो 2x = आएगा आपका 0 और x = 3/2, 2x = 3 और x = 3/2। बात आ रही है समझ में? ये आपका सेकंड सॉल्यूशन था। x के दो वैल्यू आते हैं, एक x = -2 और दूसरा 3/2। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। सो देखिए √2 को अगर 5√2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, √2x² को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5√2 के साथ तो ये हो जाएगा 5√2 × 2 x² है ये आपका, तो 5 2 जा 10x²। सो बच्चों 10x² को दो टर्म में ब्रेक करना है सो दैट कि प्लस करके 7x आ जाए, तो आप कहोगे सर 5x और 2x होगा, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 10x हो जाए, दोनों को प्लस करेंगे तो 7x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 10x² हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। अब आ गया बच्चों कॉमन लेने की बारी। तो यहाँ से √2x कॉमन आएगा तो x प्लस का √2। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, तो देखिए 2x को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2। समझ में आ रहा है, √2x इंटू √2x, क्योंकि रूट से रूट मल्टीप्लाई होकर कट जाता है तो बचेगा 2x। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में तो ऐसे समझिए कि 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक रूट जो है कॉमन ले लिया था हमने तो एक रूट बच गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 5x प्लस 5√2 से 5 कॉमन आ जाएगा, प्लस का 5 कॉमन लीजिए तो x प्लस का √2 = 0। सो x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 = 0। सो x प्लस √2 = 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का √2। √2x प्लस 5 = 0, तो √2x = माइनस का 5 और x = माइनस का 5/√2। यही बच्चों आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फोर्थ पार्ट 2x² माइनस x प्लस 1/8 = 0। सो पहले क्या करना है आपको, 2x² / 1 लिख सकते हो, x/1 लिख सकते हो आप। अब आप पहले एलसीएम ले लीजिए,
तो 8 आएगा एलसीएम। सो 8 टू जा 16x² माइनस 1 के टेबल में 8 बार में आता है, सो 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 16x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 16x² आ जाएगा, ठीक है। अब 16x² को दो ऐसे टर्म में ब्रेक करना है कि प्लस करने के बाद या फिर माइनस करने के बाद माइनस 8x आए। तो देखिए -4x और -4x दो टर्म है, इस दोनों को ऐड करने के बाद माइनस का 8x² हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 16x² होगा। सो आप लिख सकते हो 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन 4x कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो 4x माइनस का 1 -1 कॉमन आएगा, तो 4x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। सो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 1/4। 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो 4x इक्वल्स टू होगा 1 और x का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/4। बात आ रही है समझ में। x का वैल्यू सेम ही होगा बच्चों क्योंकि सेम ही टर्म है, दूसरा वैल्यू भी आपका 1/4 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1। अब देखिए 100x² को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 100x² ही आएगा। अब 100x² को दो ऐसे टर्म में ब्रेक करना है कि ऐड करने के बाद -20x आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 100x² आए। सो आप कह सकते हो -10x और -10x दो ऐसे टर्म है जिसको प्लस करने के बाद -20x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 100x² आएगा। सो हम लिख सकते हैं फिफ्थ पार्ट है 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 10x आप कॉमन ले लोगे तो 10x माइनस का 1 -1 कॉमन लोगे तो 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों x का वैल्यू आएगा 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो 10x इक्वल्स टू 1 और x का वैल्यू 1/10। सिमिलर वैल्यू आएगा बच्चों क्योंकि दोनों सेम टर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है। तो देखिए एग्जांपल 1 का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marble each, and the product of the number of marbles that they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. करा जॉन और जयंती के दोनों मिला के 45 मार्बल थे, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। अब जो मार्बल बचा है उसका प्रोडक्ट 124 है, तो हमें स्टार्टिंग में उस दोनों के पास कितने मार्बल थे ये पता करना है। सो बच्चों सबसे पहले आप करोगे लेट जॉन हैव x मार्बल। मैंने मान लिया कि जॉन के पास जो था वो x मार्बल्स था। सो
Chivanti had 45 minus x marbles. अब बच्चों क्या बोला कि दोनों ने 5 लॉस कर दिए. सो ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इंटू 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 124. बच्चों यहाँ पर आप लोग कहोगे सर है जाएगा, है ना, ग्रामेटिकल सेंटेंस. सो बच्चों x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124. अब इसे सॉल्व करना है. तो 40 को x से आप करोगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124. क्या 124. सो बच्चों 40 प्लस 5 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल्स टू 124. अब 124 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाइए. सो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल्स टू 0. अब माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों. तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0. अब बच्चों क्या करना है, एक्स स्क्वायर को 324x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324x स्क्वायर आएगा. अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एलसीएम लेने के लिए इसलिए बोला था कि छोटे नंबर को तो आपको पता चल जाता है कि दो पेयर क्या बनेंगे, लेकिन बड़े नंबर में पता नहीं चलता, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं. और एलसीएम लेने से क्या होता है, पता चल जाता है. अब देखिए 2 से डिवाइड होगा तो 162, अगेन 2 से 81, 3 से 27, अगेन 3 से 9. अब देखिए यहाँ से जो है आपको दो पेयर दिख रहा होगा. देखिए एक 9 और दूसरा पेयर है 3 3 जा 9 2 जा 18 18 2 जा 36. तो देखिए 36 और 9 दोनों को प्लस कर देंगे आप तो 45 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके 324 हो जाएगा. क्लियर है, समझ में आ गया. सो आपका पेयर क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, x कॉमन आएगा. सो x माइनस 9 माइनस 36 कॉमन आएगा तो x माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0. तो बच्चों x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 9. और x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0. तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 36. सो बच्चों दो केस होंगे. केस 1 इफ जॉन हैव, यहाँ पर आप जॉन लिख दीजिए.
और यहाँ पे जीवंती लिख दीजिए। अब जॉन के पास अगर 9 मार्बल होगा तो जीवंती के पास 45 माइनस 9 मीन्स 36 मार्बल होगा। समझ में आ रहा है? अगर जॉन का मैंने x माना तो जॉन के पास अगर 36 होगा तो जीवंती के पास कितने होंगे? 9 मार्बल होंगे। समझ में आ रहा है? केस 1 में ये है, ये केस 2 में है। केस 2 अगर जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास 9 होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करता है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय का जो कॉस्ट है बच्चों वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। जितना नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होता है उससे 55 माइनस कॉस्ट है ईच टॉयज का। ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट कितना आया था? 750। तो कह रहा है कि बताइए कि उस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ था। सो बच्चों सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स। ठीक है, तो टॉयज का नंबर तो पता चल गया। और कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज, सो बच्चों कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज आपको दिया है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, सो 55 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू गिवन है 750। समझ में आ रहा है? ओके, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। अब क्या करना है बच्चों? 55x माइनस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, या 0 इज इक्वल्स टू 750 माइनस 55x और प्लस का एक्स स्क्वायर। इसको सही से आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। यहाँ बच्चों माइनस 25 माइनस 30 ऐड कर देंगे तो माइनस का 55x आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 3 जा 75 होता है। सो 75x स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 25 और 30 है। अब देखिए कॉमन ले देखते हैं तो x कॉमन आएगा तो x माइनस का 25 और माइनस का 30 आप कॉमन लोगे तो x माइनस का 25 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस का 25 इंटू x माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 25। x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना होगा? 30। समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी बच्चों दो केस बनेंगे। आप कहोगे सर क्या केस बनेगा? तो पहला केस 1, इफ नंबर ऑफ टॉयज इक्वल्स टू 25। अगर नंबर ऑफ टॉयज 25 होगा तो कॉस्ट हो जाएगा आपको देन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 55 माइनस 25 तो 30 हो जाएगा बच्चों।
केस 2, if number of toys equals to 30, then cost 55 माइनस 30, तो कॉस्ट कितना आएगा 25। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर है जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड नंबर होगा, तो फर्स्ट हम लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 27 माइनस एक्स, क्योंकि सम जो है आपको गिवन था 27, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस का एक्स। अब दोनों का प्रोडक्ट आपको दे दिया है 182, मीन्स x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। अब 27x माइनस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 182 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर। सो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर को 182 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 182 एक्स स्क्वायर आएगा। इसको दो टर्म में ब्रेक करना है तो माइनस का 13x और माइनस का 14x आएगा। इस दोनों को आप प्लस करेंगे तो माइनस का 27x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 182 एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का। सो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब हमें कॉमन लेना है, तो देखिए अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 13, और अगर माइनस 14 कॉमन लें तो भी x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों 13। सेकेंड x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो x कितना आएगा 14। यहाँ भी दो केस बन रहे हैं बच्चों। केस 1, if first number is equals to 13, then सेकेंड नंबर जो है वो आपका 27 माइनस 13 दैट इज 14 हो जाएगा। केस 2, इफ फर्स्ट नंबर इज 14 देन सेकेंड नंबर आपका जो है वो 13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंजुगेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था कंटिन्यूसली लगातार संख्याएं। तो सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव
इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस का 1। अब क्या बोला था बच्चों कि दोनों का स्क्वायर का सम मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 365। सो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे बच्चों तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 जो है आप कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आना चाहिए और मिडिल टर्म को ब्रेक प्लस या माइनस करने से प्लस का एक्स बचना चाहिए। सो वही चीज़ है 14 और 13, इससे पहले भी आया था फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 14 माइनस 13 कॉमन लोगे आप तो x प्लस का 14 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 14 इज इंटू x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों माइनस का 14। तो ये नहीं होगा क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट किया था तो इम्पॉसिबल है। दूसरा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों 13। सो पहला आंसर आ गया 13 और दूसरा x प्लस 1 14। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करा द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अल्टीट्यूड जिससे आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हो वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। इफ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड अदर 2 साइड। अगर आपका h दे दिया है 13 तो पूछ रहा है कि और 2 साइड क्या होंगे। सो लेट द बेस बी x। x सेंटीमीटर, हम बेस को x सेंटीमीटर लेट कर लेंगे तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा अल्टीट्यूड हो जाएगा आपका x माइनस का 7। और h ऑलरेडी गिवन है आपको 13 सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आप सब ने पढ़ा होगा। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड x माइनस 7। सो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो बच्चों 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल्स टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है आपको प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब 169 को राइट हैंड साइड आप ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49
माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या 2x² माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा बच्चों। तो x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60x² आएगा, 2 टर्म होगा बच्चों, माइनस का 12x और प्लस का 5x। इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 60x² होगा। सो x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लीजिए तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 12 इंटू x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो गया माइनस का 5। x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, सो x हो जाएगा आपका 12। यहाँ पर आप लिखेंगे NP नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो बेस आपका कितना हो गया बच्चों 12, बेस जिसे B बोलते हैं ये हो गया आपका 12। तो परपेंडिकुलर P कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 मीन्स 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। करा कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. एक आर्टिकल का कॉस्ट उतना ही था जितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया उसके डबल से 3 ज़्यादा। ठीक है, और टोटल कॉस्ट बच्चों 90 है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया और उसका कॉस्ट क्या था ईच आर्टिकल का। सो सबसे पहले हमें लेट करना है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल BX। तो बच्चों कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट बोला कि 2 गुने से मीन्स 2x मोर देन 3, तो 3 प्लस कर दीजिए। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा बच्चों, तो नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कितना गिवन है कॉस्ट 90। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मल्टीप्लाई कीजिए। सो 2x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90। अब 90 को आप अगर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 2x² माइनस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। प्लस 3x² था, प्लस ही रहने दीजिए क्योंकि 3x² का हम साइड चेंज नहीं कर रहे हैं, तो एज इट इज रहेगा। चलिए, सो 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए माइनस 90 को अगर 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180x² आएगा। अब इसको 2 टर्म में ब्रेक करना है, तो 15 और 12, 15x², 15x और 12x। 15 माइनस 12 कर देंगे आप
तो 3x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके 180। आप कहोगे सर ये कहाँ से पता चलता है आपको, तो फर्स्ट ही बता दिया आपको कि हम एलसीएम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एलसीएम। देखिए यहां से हमें पता चलता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, 12 और 15 यहीं से पता चलता है हमें। ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने चैप्टर जो स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताया था आपको। तो आपने देखा होगा, आई होप वीडियो देख लिया होगा, तो वहाँ से ऑलरेडी आपको पता होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों x कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस का 15, ठीक है, माइनस का 6 कॉमन ले लीजिए, तो 2x प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 6 इंटू 2x प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो गया आपका 6। 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 15 और x इक्वल्स टू आएगा माइनस 15/2। ये पॉसिबल नहीं है, NP इसलिए मैंने लिख दिया नॉट पॉसिबल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए बच्चों, 6। तो उसके कॉस्ट कितने हो जाएंगे, 6 2 जा 12 प्लस 3 15 रुपीज। आया समझ में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।